हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। दिस इज डॉक्टर सुरेंद्र मकवाना। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड के मॉडल पेपर की। जी हाँ, मॉडल पेपर 2021 की बात कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। किस तरह का पैटर्न रहने वाला है बोर्ड में बच्चों, किस तरह के क्वेश्चन डिजाइनिंग रहेंगे, क्या सेक्शन होंगे, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और इस पेपर की खास बात है बच्चों, ये पहली बार बोर्ड की हिस्ट्री में है कि बच्चों आपको चॉइस पे चॉइस मिलेगी। बहुत आसान पेपर होगा, ठीक है, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन भी है, उसके बाद आपको इतनी सारी चॉइस भी मिल रही है। एक नया पैटर्न है बच्चों, पहली बार जहां एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेंगे। ज्यादा बच्चों की इतना डिटेल पोर्शन नहीं रखा गया है और बहुत जगह आपको चॉइस मिलेगी इस पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीएससी बोर्ड 2021 के अंदर बच्चों क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से आपको उनके सॉल्यूशन या आंसर देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बच्चों हम बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की, बात करूंगा पहले। तो ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आपको बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। ठीक है ना, ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, उसमें ही लिखने होंगे। For questions having more than one part, the answer to those parts are to be written together in continuity. ये बहुत जरूरी है। जिस सेक्शन को आप अटेंड कर रहे हो तो उसी के अंदर आपको लिखना होगा। सिंपल सी बात है यार, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए जगह। कितनी जगह चाहिएगी सर? जो नंबर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, वन वर्ड, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन। जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जनरली कंटिन्यू सीक्वेंस में करें तो बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए। इफ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन इन द हिंदी इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। हिंदी वाला सही माना जाएगा बच्चों राजस्थान बोर्ड के अंदर, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। कोई भी क्वेश्चन अटेंड करें तो उसका नंबर बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। करेक्ट सीक्वेंस लिखना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है बोर्ड की, आरबीएससी बोर्ड का जो नया पैटर्न है, तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लॉकबस्टर चीजें हमें समझनी है। सेक्शन की बात करें बच्चों, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन में पेपर बटा होगा बच्चों। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में बच्चों पेपर बटा हुआ होगा। दूसरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन होंगे टोटल पेपर में। 23 क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में इस बार मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें, यही है बच्चों। जनरली हम बात कर रहे हैं कि बच्चों यहां वैसे 2 क्वेश्चन ही हैं, बट वो एक्चुअली में डिवाइड होंगे 20 क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 1 to 11 तक ही है, पर यहां जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के है। सो पहला क्वेश्चन ही 10 क्वेश्चन में डिवाइड है। फिर 2 से 11 क्वेश्चन होंगे बच्चों जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और 1 लाइन आंसर है बच्चों इनका, ठीक। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन जिनका वेटेज बच्चों, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है बच्चों, 1 मार्क का है, तो टोटल बच्चों 20 मार्क्स का ये है, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर बच्चों 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 8 मार्क्स। फिर 4 क्वेश्चन होंगे बच्चों 3 मार्क्स के, 12। इन सबके अंदर बच्चों चॉइस मिलेगी आपको। मैं स्टार लगा रहा हूं, इनके अंदर चॉइस मिलेगी। स्टार का मतलब चॉइस से है, स्टार का मतलब चॉइस, इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस मिलेगी बच्चों, इंटरनल चॉइस मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, फिर चॉइस मिलेगी बच्चों, इस देखिए। और फिर 2 क्वेश्चन होंगे बच्चों इस सेक्शन में, यहां आपको 3 चॉइस मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम बच्चों बोर्ड हिस्ट्री के अंदर है जहां 3 चॉइस आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर 12, 8 और 8, ये टोटल 56 का पेपर होगा। कितना? 56 का पेपर होगा। तो आप देख रहे हैं 23 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और नंबर ऑफ बात करते बच्चों 56 का पेपर है। और देखिए 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। चलिए, कैसा पेपर रहने वाला है? चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं बच्चों, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है ना।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 से 10 बच्चों, और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, तो टोटल 10 मार्क्स की बात कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन डिजाइनिंग होने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। वैसे ये जो क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट चैप्टर का है, और फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है। अब मेरी बात सुनना, कुछ क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन के भी मॉडल पेपर में गिवन है, आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो बोर्ड का रियल पेपर आने वाला है उसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। रिवाइज सिलेबस से ही पेपर बनेगा बच्चों। एक मॉडल पेपर है जो आपको यह बताने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है जो डिलीटेड है राजस्थान बोर्ड में 2021 के लिए। सो बच्चों टेंशन नहीं लेने का है, ये मॉडल पेपर आपको बस ये शो करता है इस तरह की डिजाइनिंग रहेगी। चलिए फिर भी हम आंसर की बात करेंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो लीव्स में बच्चों आंसर देखो, एस्पेरेगस, एगव, मिंट और ब्रायोफिलम। आंसर क्या है बच्चों, ब्रायोफिलम की बात करता हूं, क्या है, ब्रायोफिलम की बात करते हैं बच्चों। बी ऑप्शन का करेक्ट होगा। अब लिखना क्या है, टिक नहीं लगाने का है, यहां बच्चों आपको आंसर लिखना होगा, आंसर बी और ब्रायोफिलम। कैसे लिखेंगे बोर्ड के अंदर, ये क्वेश्चन होगा, तो आप बच्चों ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसका जो पहला पार्ट बच्चों इस तरह से होगा, उसमें आंसर लिखेंगे बी और ये भी साथ में लिखेंगे ब्रायोफिलम, तब वो मान के चलो करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरी बात आ रही है, कभी कभी अपन ऑप्शन लिख लेते हैं पर ये लिखना भी जरूरी होगा। मेरी बात सुन रहे हैं, समझ गए, ब्रायोफिलम लिखेंगे आंसर बी, ब्रायोफिलम पूरा नाम लिखना होगा, ठीक। द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड, सेकेंड बच्चों ये लिखेंगे आप नंबर 2। अब यहां क्वेश्चन नहीं लिखने का, आंसर लिखेंगे, कौन सा फर्स्ट हार्मोन था बच्चों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। तो आंसर लिखेंगे ए ऑक्सिन, क्या लिखेंगे ए ऑक्सिन पूरा लिखेंगे, तो 1 में से 1 मार्क्स। देखो बड़ा आसान तरीका है, नंबर कटने के चांस नहीं है बच्चों। एग्जैक्टली एमसीक्यू में कोई नंबर नहीं कटता, आप अच्छा एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखते हैं, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं बच्चों इस बार बोर्ड के अंदर, ठीक। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, वेक्टर डीएनए क्या होता है बच्चों, प्लाज्मिड होता है, तो आंसर लिखेंगे ए प्लाज्मिड पूरा लिखेंगे। मैंने केवल ऑप्शन दिया, आंसर दिया बच्चों, पूरा लिखेंगे प्लाज्मिड, क्योंकि सी डीएनए सिंथेसाइज डीएनए वेक्टर की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक। मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे हैं बच्चों, अश्वगंधा, सर्वगंधा, गिलोय, ऑल ऑफ द अबव की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं बच्चों मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे हैं, अश्वगंधा, सर्वगंधा, गिलोय सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आंसर डी होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ अबव लिखना है आपको, ठीक। कूफर सेल्स आर फाउंड इन, कूफर सेल्स लीवर में होती है बच्चों, फैगोसाइटिक सेल होती है, तो यहां आंसर मुझे डी लीवर दिख रहा है, तो आंसर डी की बात करेंगे, लीवर की बात करेंगे बच्चों, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। वेयर ग्राफिन फॉलिकल्स आर फाउंड, तो बच्चों ग्राफिन फॉलिकल जो होती है आरडी ग्राफ ने डिस्कवर किया था, और ये ग्राफिन फॉलिकल बच्चों ओवरी के अंदर बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल ही एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है अपने इनर लेयर थीका इंटरना से। तो यहां केवल पूछा कहां मिलती है, कहां मिलेगी ये, ओवरी ऑफ फीमेल, सी ऑप्शन होगा बच्चों। सिंपल सा आंसर क्या लिखना होगा, आंसर सी, और पूरा लिखेंगे इन ओवरी ऑफ फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। बच्चों टर्नर सिंड्रोम में बात करते हैं, क्या होता है, क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर 45 होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, 45 होते हैं। तो बी ऑप्शन बच्चों में बात करते हैं, ठीक है ना, क्या होगा बी की बात, क्योंकि 44 XO की बात करते हैं, 44 प्लस XO की बात करते हैं बच्चों, एक कम हो जाता है, इसलिए हम बात करते हैं जो क्रोमोसोम नंबर होंगे बी ऑप्शन की बात करेंगे 45, ठीक। काला आजार डिजीज बच्चों ये प्रोटोजोअल डिजीज है, और ये एंट अम्बोहिस्टोलाइटिका, लेशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया डोनोवानी से होती है बच्चों, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। ये डिजीज से पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ये जेनेटिक से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए विच एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी जाती है, याद रखना जी,
कोलोस्ट्रम से ए जाती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। प्लेसेंटा के थ्रू जी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर IgG बच्चों। आपको लिखना होगा कॉपी के अंदर बच्चों, कॉपी में लिखना होगा आंसर AIGG। ठीक। हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte इन oogenesis। बच्चों oogenesis में केवल एक ओवम ही बनता है। क्या बनता है? केवल एक ओवम बनता है। सिंपल सा आंसर जाएगा, है ना। आपको oogenesis में पूछा है ओवा कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, तो ए ऑप्शन रहेगा। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 8 की बात कर रहा हूं मैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। तो यहां बच्चों 1 लाइन के अंदर हर क्वेश्चन की वैल्यू की बात कर रहा हूं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 1 लाइन आंसर है बच्चों, 1 वर्ड भी हो सकता है, 1 लाइन की बात कर सकता हूं मैं। ठीक। जैसे देख लेते हैं एक बार। राइट 2 मेन कोज ऑफ गटेशन इन प्लांट। तो ये बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट जो 9 नंबर की है, सबसे बिगेस्ट यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट 1, तो वहां से क्वेश्चन है। मोर एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ठीक है ना, बाय रूट्स एंड लेस ट्रांसपिरेशन। एब्जॉर्प्शन ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम। तो बच्चों गटेशन की वजह से ही एक रूट प्रेशर डेवलप। मेरी बात है, गटेशन का मेन कारण क्या है? रूट प्रेशर। तो जनरली जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है बच्चों, यहां से हम बात करते हैं गटेशन में जो लीफ होती है बच्चों, उसके मार्जिन से क्या निकलता है ना, वाटर रिमूव होता है बच्चों। ठीक है ना, जिसमें मिनरल और वाटर दोनों होते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज गटेशन। क्लियर? समझ गए? 2 रीजन मेन याद रखें, है ना, लेस ट्रांसपिरेशन और मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और सेकंड बच्चों रूट प्रेशर। ठीक। टू द पॉइंट आपसे लिखना, हाफ प्लस हाफ मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ बाइल पिगमेंट यूरिन इज ए सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज ऑफ यूरिन। तो बच्चों यूरिन के अंदर अगर बाइल पिगमेंट जा रहे हैं तो ये जॉइंडिस है। क्या है? जॉइंडिस है, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी मानी जाती है। जॉइंडिस इसका आंसर होगा, जहां बाइल पिगमेंट यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, नेल का कलर, आई का कलर, स्किन का कलर येलो हो जाता है। दिस इज जॉइंडिस। देखो सिंपल 1 वर्ड आंसर है बच्चों। Which process of its life cycle will be affected if thyroid gland of frog tadpole is damaged? बच्चों अगर थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है, तो अगर टैडपोल की बात कर रहा है, टैडपोल के अंदर बच्चों बात करते हैं, टैडपोल थायरोक्सिन की प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में बच्चों फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो अगर हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस नॉट अकर, सिंपल सा, बिकॉज थायरोक्सिन इज मस्ट for conversion of tadpole into frog, adult frog. ओके, सो यहां मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक में भी नहीं है। ये एक मॉडल पेपर सैंपल है, टेंशन ना करें। कुछ क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन के भी दे रखे हैं, आप फिर टेंशन ना करें। जो बोर्ड का पेपर ओरिजिनल पेपर आएगा बच्चों, उसके अंदर रिवाइज सिलेबस से ही क्वेश्चन होंगे। ये हमें बता रहा कि इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिजाइन होने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, वो डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट नावाशीन। नेम ऑफ द प्रिंसिपल डिक्सन जोली बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। कोइजन टेंशन प्रिंसिपल या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कुछ तो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, जबकि ये पोर्शन डिलीट है चुका है बच्चों। ये मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर बात कर रहा हूं, ये पोर्शन डिलीटेड है राजस्थान बोर्ड के अंदर, फिर भी क्वेश्चन गिवन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बोर्ड के कई क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में डिलीटेड पोर्शन से पूछे गए हैं। आपको टेंशन नहीं करना है, रिवाइज सिलेबस से ही पेपर बनेगा, पर इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन होने वाले हैं। आपको केवल पैटर्न याद रखना, ब्लूप्रिंट पे मेन फोकस करना है। मिनरल सॉल्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एज आयन by meristematic or elongation zone, right बच्चों। ठीक। often the absorption of mineral salt is by the use of metabolic energy, जिसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। मोस्टली एक्टिव प्रोसेस से बच्चों मिनरल क्या होते हैं, सॉइल से एब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है ना। इतना सा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 वर्ड हो सकता है, 1 या 2 लाइन, बस ज्यादा नहीं लिखना बच्चों, क्योंकि ज्यादा लिखने से हम आंसर भटक जाते हैं। क्या लिखना है, गलत, सही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। टू द पॉइंट लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर देना है। ठीक। विच एंजाइम वॉज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, सिंपल, जाइमेज एंजाइम बच्चों। जाइमेज एंजाइम वॉज द फर्स्ट एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यीस्ट एंड साइंटिस्ट बच्चों एडवर्ड बुशनर। एडवर्ड बुशनर की बात करते हैं। ठीक है। चलिए
9th क्वेश्चन बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी रिसीव्ड एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम। देखो फिर कोलेस्ट्रम का जो मदर्स मिल्क की बात करते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क का नाम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट मदर मिल्क क्या है? कोलेस्ट्रम है। कौन सी एंटीबॉडी? IgA। और प्लेसेंटा को क्रॉस करती है G। याद रखना गर्भ, जी फॉर गर्भ, IG गर्भ से जाती है, प्लेसेंटा से जाती है बच्चे में, और एक कोलेस्ट्रम के अंदर, ठीक है ना, कोलेस्ट्रम से बच्चे में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट फीस का है क्वांटासोम। राजस्थान बोर्ड में नाम गलत दे रखा है, ध्यान रखने, क्वांटासोम है, क्वांटोसोम नहीं होता। क्वांटासोम जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ये यूनिट है बच्चों फोटोसिंथेसिस की, क्वांटासोम, क्योंकि इनके अंदर ही, इन क्वांटासोम के अंदर ही बच्चों क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे। क्या होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। समझ गए बच्चों? समझ गए? ठीक। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ फैट बच्चों, अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जहां CO2 और O2 का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, तो उसको RQ कहा जाता है। क्या? RQ कहा जाता है। कितनी CO2 इवोल्व हुई, कितनी O2 कंज्यूम हुई, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज RQ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन RQ। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, टेंशन नहीं करने का है। और यहां जो फैट के लिए वैल्यू लेस देन 1 होती है, 0.7, टू द पॉइंट आंसर लिखना है 0.7। ठीक, चलिए ये सारा ए सेक्शन पढ़ा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स टू द पॉइंट। सेक्शन बी 2 मार्क्स इच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा बच्चों। जैसे राइट टू सिमिलरिटीज 1+1, मेरी बात आ रही समझ में? 1+1 का वेटेज रहेगा। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां नंबर कटने के कोई चांस नहीं होता, आप परफेक्ट लिखो। टू सिमिलरिटीज सिंप्लांस और बच्चों वैक्यूलर पाथवे की बात करें, सिंपल बच्चों दोनों में ऑस्मोसिस होता है, और यहां पर क्या एक्टिव प्रोसेस है, बाय यूज ऑफ एनर्जी और ऑस्मोसिस। दो सिमिलरिटीज क्या है? बाय यूज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है ना, और नंबर 2 एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दोनों में सिमिलर है। सेम प्लांट्स में एनर्जी का यूज होगा, और वैक्यूलर पाथवे में बच्चों बात करते हैं एनर्जी का यूज होता है। दोनों में ऑस्मोसिस होता है, दोनों में ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन, ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। आर्टरी और वेन की बात करते हैं। आर्टरी जो होती है बच्चों, अवे प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां? अवे फ्रॉम हार्ट। वेन टूवर्ड्स द हार्ट। नंबर 2 बच्चों, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। समझ में आ गई चीजें? क्लियर। आर्टरी डीपली सिचुएटेड होती है, वेन सरफेसली होती है। आर्टरी की बात करते हैं बच्चों, उसके अंदर वाल्व नहीं होते हैं, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेन के अंदर वाल्व होते हैं, प्रेशर थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो ये 4 डिफरेंस अच्छी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? यानी 2 नंबर का क्वेश्चन तो हाफ 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 हाफ। मेरी बात आ रही है समझ में? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जहां नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा परफेक्टली होता है, हाफ 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 हाफ। समझ गए? चलो, which activity of fertilization will be affected when proximal centriole of sperm is inactivated, explain with reason। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करें इनएक्टिवेट हो जाए, स्पर्म के अंदर 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल गया तो क्लीवेज नहीं होगा। यस, क्लीवेज नहीं होगा, यानी जो जायगोट के अंदर स्पेसिफिक डिवीजन होते हैं बच्चों वो नहीं हो पाएंगे। जब नहीं हो पाएंगे तो आगे की स्टेजेस नहीं बन पाती है ना। क्लीवेज नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, तो फिर वो मोरुला ब्लास्टुला की स्टेज की हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। ठीक, क्या करता है 1 मार्क्स, नहीं होगा तो क्या होगा 1 मार्क्स, टोटल 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच एबनॉर्मल डिफॉर्मेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स 44 प्लस XXY, है ना, XXY 48 हो जाते हैं बच्चों। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर X ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। कौन सा सिंड्रोम है बच्चों? ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है बच्चों। क्या है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर बच्चों हम बात करते हैं, मेल की बात करते हैं। मेल में होता है टॉल हो जाते हैं, नंबर 1। 3 सिम्टम्स पूछे हैं, हाफ हाफ हाफ, और एक नाम लिखना है हाफ, टू द पॉइंट। आप देख रहे हो, बड़े कुछ भी नहीं लिखना यार। मैं आपको पहले भी क्लास में बोलता हूं बच्चों, बड़े याद नहीं करने में कह रहा हूं, बोर्ड में छोटे छोटे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सटा का आंसर लिखना है।
है ना, शॉर्ट एंड स्वीट एंड प्रिसाइज आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फुल में से फुल मार्क्स। ठीक है, पहला सिम्टम्स टॉलनेस, सेकंड बच्चों स्टेराइल, थर्ड मेंटल रिटार्डेशन, फोर्थ मेल में ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक, तो ये चीजें आपको लिखनी है। तो बच्चों अब बात करेंगे सी सेक्शन, 3 मार्क्स इच क्वेश्चन के लिए हैं। ठीक है ना, चलिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म विथ डायग्राम। तो ये प्लांट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, एंडोस्पर्म में पूछा जाएगा, चॉइस मिलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल, दोनों ही एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म का पूछा है बच्चों, टिपिकल ओव्यूल की बात है, यानी प्लांट रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर बात करते बच्चों, इसके अंदर एक चैप्टर जो डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, 3 चैप्टर बचे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो यहां से हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां सिंपल सी 2 चैप्टर ही मेन है अब तो, है ना। सेलुलर एंडोस्पर्म पूछा है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछा, अच्छे क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन बात करें प्रीवियस बोर्ड में भी आ चुके हैं। तो टू द पॉइंट बच्चों इनका आंसर लिखना होगा। डायग्रामेटिक व्यू की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर और टिपिकल ओव्यूल है, बनाना पड़ेगा। 1+2 है बच्चों। ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। Explain mechanism of stomatal movement in plants by active potassium ion transport theory. Draw a label diagram of open stomata. किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं बच्चों, ये ट्रांसप्रेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। फिर चॉइस मिल रही है आपको एंजाइम से, अच्छा क्वेश्चन है एंजाइम से, 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में श्योर आने वाला बच्चों। एक्सप्लेन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना बच्चों एंजाइम वाला, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स की, इसलिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों इसमें क्वेश्चन देखिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस वेक्टर विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होगा, 1 मार्क्स, और आपको ये डिस्क्राइब करना बच्चों की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या वेक्टर्स बनते हैं बच्चों, है ना, सारे वेक्टर्स के बारे में बताना होगा। प्लाज्मिड की जो टाइप दे रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, टू द पॉइंट लिखें, थोड़ा सा भी आप एक्सप्लेन करते हो तो बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और चॉइस मिल रही है बच्चों, एक्सप्लेन मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शन जीन ट्रांसफर, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना यार, माइक्रो इंजेक्शन में तो 4 लाइनें होती है। ठीक है ना, तो बायोटेक का एक क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और व्हाट इज एम्फीसीमा, हाउ इट इज ट्रीटेड। तो देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 से क्वेश्चन है, किडनी वाले चैप्टर से एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है, नेफ्रॉन अभी तक नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है ना, और एम्फीसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पूछा है बच्चों, एलुलाई रप्चर हो जाती है जिसमें, उसको कैसे ट्रीटेड करते हैं बच्चों, सिंपल है, अवॉइड स्मोकिंग, क्या है, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन बटे में हैं, आप जितना लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। सेक्शन डी की बात करें, 4 मार्क्स इस क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड राइट फॉर फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। 4 मार्क्स है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं, उससे बड़ा क्वेश्चन तो डेफिनेटली बोर्ड में बनने वाला ही है। ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, मेल के बारे में या फीमेल के बारे में। मेल का क्वेश्चन यही बनता है, लेबल डायग्राम बनाना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चों, और टेस्टिस के बारे में एक्सप्लेन करना है, और सर्टोली के 4 फंक्शन लिखने बच्चों, क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है ना, और जो हम बात करते हैं इसके अंदर पॉलन किट बनाती है, कैलेज एंजाइम बनाती है बच्चों। ठीक है ना, सर्टोली के बहुत सारे काम है बच्चों, है ना, जो डेब्री स्पर्म है उसको फैगोसाइटिक से उनको किल करती है बच्चों। ठीक है ना, ये सारे जो काम है बच्चों किसके हैं, सर्टोली सेल के लिखने हैं बच्चों। ठीक है ना, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन की बात करते हैं तो उसके बाद रिवाइज सिलेबस में बच्चों हम बात करते हैं, 2 चैप्टर ही बचते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 2 से, और एक तो है हार्मोन वाला चैप्टर, और एक बच्चों में बचता है इसके अंदर हम बात करते हैं मेल वाला और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन दोनों में से, मैंने पहले भी कहा था आपको क्लास में, ये बनता है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, राइट ब्रीफ अबाउट 3 फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जनरली पहले बोर्ड के अंदर 2-2 नंबर के चैप्टर थे, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है और 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया एम्ब्रियोलॉजी से। तो हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन ही बनाए पूरे कंबाइंड में, और इसलिए मैंने क्लास में पूरे चैप्टर एक साथ ही पढ़ाए, और इसका फायदा इस बार मिलने वाला आप लोगों को। मैंने कहा था आप यूनिट से चैप्टर को याद कीजिए, और इस बार बोर्ड ने भी यूनिट वाइज ही हम बात करते हैं, नंबर से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, सो इस तरह का पैटर्न ये देखने को मिला है बच्चों।
राइट ब्रीफ अबाउट द 3 फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, 3 फेज बच्चों, वही याद रखना है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। या मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले भी कहता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी बच्चों यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का है बच्चों, चॉइस मिलेगी आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज को एक्सप्लेन करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना होगा बच्चों। एक अच्छे क्वेश्चन की बात करें, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ई सेक्शन, लास्ट सेक्शन, तीन चॉइस पहली बार बोर्ड की हिस्ट्री में बच्चों, सेक्शन को बढ़ा दिया, चॉइस दे दी गई है। What do you understand by sex link inheritance? Explain. Yes, color blindness और हीमोफीलिया बच्चों। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को एक्सप्लेन करना होगा, बेहतरीन सवाल है बच्चों, और चॉइस मिलेगी फिर जेनेटिक्स के ही कुछ पार्ट से। जेनेटिकल कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पी was studied by Mendel in his experiment। कौन कौन से बच्चों कैरेक्टर उसने स्टडी किए थे, याद कीजिए, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं बच्चों, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। या आपको एक चॉइस मिल रही है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेंडल्स लॉ इन डिटेल। तो इसमें 3 लॉ हैं, अब आपको केवल उनका मेन चीज लिखनी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप उनकी 4-4 लाइनें लिखते हैं तो बहुत है बच्चों, इनफ है। मेरी बात आ रही समझ में? तो 12 लाइनें हो जाती है, 15 से 12 से 15 लाइन इनफ है बच्चों, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटेड है, ठीक है ना। एक्सप्लेन अच्छी तरह से आपको करना होगा। तो ये 3 चॉइस जेनेटिक्स से आपको मिलेगी इसमें क्वेश्चन में। उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, वैसे दो नंबर के 2 चैप्टर थे। अब देखो मैंने कहा ना, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर, इसका बेनिफिट ये मिल रहा है बच्चों, ठीक है। यानी हम बात करें बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन बनाया है 4 मार्क्स का, डिफाइन इम्यून सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। ये एक चैप्टर है, राजस्थान बोर्ड का एक क्वेश्चन ही बनाया। चॉइस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, डिस्क्राइब एनी 2 डिजीज इन डिटेल। कोई भी, ये अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको और चॉइस ही मिल गई कि कोई भी डिस्क्राइब करो। देखो चॉइस में भी चॉइस है, डिस्क्राइब एनी 2 डिजीज, कोई भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में आप लिख सकते हैं। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है बच्चों, ठीक है ना। अस्थमा, जो दूसरे आप चैप्टर में पढ़ते हो वो भी लिख सकते, अस्थमा, एलर्जी, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, है ना बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट है जो, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से कोई भी 2 आपको डिस्क्राइब, एम्फीसीमा यार रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं और यहां भी लिख सकते हो आप, है ना, ठीक है ना। What is infectious disease? Explain any 2 infectious disease by giving their example। अब infectious disease की बात करते हैं, क्या होती है जो 1 person to another person में स्प्रेड होती है, जो नहीं होती है वो नॉन इन्फेक्शियस कहलाती है। Explain any 2 infectious disease by given their example। अब कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, फिर चॉइस दे दी बच्चों, ऐसी चॉइस कहां मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो कोई भी डिजीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जांपल के साथ। तो इस तरह से बच्चों ये 23 क्वेश्चन का पैटर्न है आपका, क्लियर है ना। तो बोर्ड में इस तरह का पैटर्न बनने वाला है, मैंने कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है किस तरह से आपको बच्चों आंसर लिखना है। सिंपल सी ये स्ट्रेटेजीज दिमाग में रखनी है। बोर्ड का जो पेपर है वो रिवाइज सिलेबस पर ही बनेगा, कुछ रिलेटेड पोर्शन मॉडल पेपर में दे रखे हैं, टेंशन नहीं करें आप, क्योंकि बोर्ड का पेपर जो है वो सिलेबस पर ही बेस्ड होगा, डिलीटेड से नहीं पूछा जाएगा। बट ये याद रखें, कीप इन योर माइंड कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, यहां कोई लिमिट नहीं बताई गई है। इसका मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखना। हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डिवाइड है चीजें, जितना लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। और प्लस पॉइंट बच्चों, बहुत सारी चॉइस मिली है, इसलिए जो भी चैप्टर पढ़े तो परफेक्टली पढ़ें। आपने आधा चैप्टर भी अच्छा पढ़ा, कहीं कहीं से देखो आराम से चॉइस 3 मिल रही है तो क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो चैप्टर कम है, चॉइस अच्छी है, 100 में से 100, प्रैक्टिकल को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। या 56 की बात कर रहा हूं पेपर में बच्चों, 56 में से 56 पेपर इजीली बच्चों आ सकते हैं। हमने पूरी तरह क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। और अगर हम बात करते हैं क्लास को अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे बच्चों, उसको रिवाइज करोगे आप लोग, तो डेफिनेटली 56 में से 56 नंबर आ जाएंगे। डायग्राम जो भी बनाएं नीट और क्लीन बनाएं, और जो क्वेश्चन में पूछा वही आंसर दे बच्चों। आपको ज्यादा आता है बट ना लिखें, ठीक है ना। और
लास्ट मेरी बात सुनना, यहां सेक्शन ज्यादा ई सेक्शन तक है, हर क्वेश्चन में कुछ ये चीजें हैं बच्चों, तो ध्यान रखें जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं प्रॉपरली उसको मेंशन करें, नंबर लिखे बच्चों। जो आप सेक्शन लें, अगर आप ए सेक्शन से लास्ट सेक्शन में जा रहे हैं तो ऊपर सेक्शन लिखकर फिर अटेंड करना पड़ेगा। फिर मेरी बात समझ रहे हो? तो कोशिश ये करें कि सेक्शन वाइज करें पेपर को। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो थोड़ा गैप रख ले, छोड़ दे पेज को, बाद में नहीं आता तो क्रॉस भी कर सकते, कुछ चीजें बाद में याद भी आ जाती है। तो इस तरह के पेपर पर जो प्रैक्टिस है हम और भी करने वाले हैं बच्चों। आगे दिनों के अंदर बच्चों में और मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन के साथ बच्चों, तो कैसे आंसर उनके देने। तो अब ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों बिल्कुल परफेक्टली आप 56 में से 56 नंबर लाने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।